नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है और सदियों से करता आया है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जवाब ढूंढेंगे गरुड़ पुराण के ज्ञान में। सवाल ये है कि क्या हमारी किस्मत, हमारा भाग्य पहले से ही तय है? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? कमाल की बात यह है कि ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। यही सवाल महान ऋषि नारद ने खुद भगवान कृष्ण से पूछा था, और इसका जो जवाब है वो हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं द्वारका, भगवान कृष्ण की भव्य नगरी। यहीं पर दिव्य ऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं और उनके मन में एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी उलझन है जो सच कहूं तो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। वो पूछते हैं, हे प्रभु, ये बताइए कि किसी भी इंसान का भाग्य क्या उसके जन्म से भी पहले तय हो जाता है? मतलब जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सिर्फ हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, या फिर हम अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से इसे बदल भी सकते हैं? अब देखिए, कृष्ण इस सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देते। नहीं, बल्कि वो एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, एक राजा की कहानी। और यकीन मानिए, इसी कहानी में भाग्य और कर्म का सारा रहस्य छिपा है। कहानी है अक्षयपुरी नाम के एक बहुत ही समृद्ध राज्य की। और वहां के राजा थे रत्नधर, बड़े ही नेक, धर्मी और न्यायप्रिय शासक। प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी ने सालों तक कठोर तपस्या की और आखिर में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक बेटे का वरदान दिया। सोचिए, वो खुशी, पूरे राज्य में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। सबको यही उम्मीद थी कि उनका राजकुमार एक महान और प्रतापी राजा बनेगा। लेकिन जब राजकुमार का जन्म हुआ तो सारी खुशियां, सारे सपने एक पल में टूट गए। राजा का दिल बैठ गया, क्योंकि राजकुमार शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और विकलांग पैदा हुआ था। उसकी हड्डियां तक नाजुक थीं। अब राजा पूरी तरह टूट चुके थे, व्याकुल थे। और इसी हालत में वो पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास। और देखिए, वो वही सवाल पूछते हैं जो नारद ने पूछा था। हे प्रभु, मैंने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था? क्या यही मेरी किस्मत है? और बस यहीं पर भगवान कृष्ण उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो कर्म के उस सिद्धांत को समझाते हैं जो राजा के अतीत, उसके बेटे के आज और उन दोनों के आने वाले कल को एक धागे में पिरोता है। कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे पिछले कर्मों का ही नतीजा है। तुम्हारे बेटे की जो ये हालत है, ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। मतलब हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से होगी, ये हमारे पिछले कर्म तय करते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, जो भाग्य है वो है हमारा शुरुआती पॉइंट, वो खेत जो हमें मिला है। हो सकता है वो खेत बहुत उपजाऊ हो या बंजर, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कर्म कर्म वो बीज हैं जो हम उस खेत में बोते हैं। और आगे का रास्ता, हमारा भविष्य, इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम कौन से बीज चुनते हैं और कितनी मेहनत से उन्हें सींचते हैं। कृष्ण राजा को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं ना, वो सजा नहीं होती, वो तो परीक्षाएं होती हैं। ये मौके होते हैं अपने अंदर धैर्य, साहस और शक्ति जगाने के। वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की ये हालत एक परीक्षा है, और अगर तुम दोनों ने मिलकर इसका सामना किया तो तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। ये बात सुनकर राजा के मन में एक उम्मीद जागती है, एक आशा की किरण। और फिर वो कृष्ण से वो सवाल पूछते हैं जो हम सबके मन में होता है, सबसे जरूरी सवाल। तो प्रभु, क्या इसका मतलब ये है कि पहले से लिखा हुआ भाग्य भी बदला जा सकता है? और कृष्ण का जवाब एकदम साफ है, हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। वो समझाते हैं कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक पहिए की तरह है, एक चक्र जो लगातार घूम रहा है। और जानते हैं इस पहिए को कौन घुमाता है? हमारे कर्म, हमारे आज के काम ही इस पहिए को गति देते हैं और दिशा भी। तो सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? भाग्य के इस पहिए को बेहतर भविष्य की तरफ कैसे मोड़ा जाए? कृष्ण इसके लिए रास्ता दिखाते हैं। अच्छे कर्म करके, मन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखकर, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके, हमेशा सच की राह पर चलकर और अपने मन में साहस और आत्मविश्वास जगाकर। और बात यहीं खत्म नहीं होती।
कृष्ण सिर्फ थ्योरी या सिद्धांत नहीं बताते, वो 3 बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ठोस रास्ते बताते हैं। ऐसे 3 रास्ते जिन पर चलकर कोई भी अपने भाग्य को एक नई और बेहतर दिशा दे सकता है। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? सबसे पहला, अपने धर्म का पालन करें, मतलब हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलें। ऐसा करने से हमारे पुराने बुरे कर्म भी शुद्ध होते हैं। दूसरा, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। कहते हैं उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, अपने अहंकार यानी ईगो को छोड़ दें, क्योंकि यही अहंकार है जो हमें अच्छे कर्म करने से रोकता है। और आखिर में कृष्ण पूरी बात को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं, जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। एक इंसान जैसे बीज बोता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है ना? तो ये कहानी, गरुड़ पुराण का ये ज्ञान हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि आज हम अपने जीवन के खेत में कौन से बीज बो रहे हैं। हो सकता है कि हमारी शुरुआत हमारे